बहुत समय पहले हिमालय के पास एक सुंदर राज्य था। उस राज्य का राजा वीरेंद्र बहुत शक्तिशाली और न्यायप्रिय माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी शक्ति पर घमंड होने लगा। वो हर जगह कहता, इस धरती पर मुझसे बड़ा कोई नहीं, यहाँ तक कि देवता भी नहीं। लोग डर के मारे चुप रहते, लेकिन ये बात भगवान शिव तक पहुंच गई। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, अब समय आ गया है इस राजा को उसकी असली जगह दिखाने का। एक रहस्यमयी साधु का आगमन। एक दिन महल के दरवाजे पर एक अजीब सा साधु आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, जो राजा की परीक्षा लेने आए थे। साधु ने दरवाजे पर पहरेदारों से कहा, मुझे राजा से मिलना है। पहरेदार हंसे और बोले, तुम जैसे भिखारी को राजा से मिलने का हक नहीं। लेकिन साधु वहीं बैठ गया और बोला, मैं यहीं बैठूंगा जब तक राजा खुद नहीं बुलाएगा। अहंकारी राजा का अपमान। जब ये बात राजा वीरेंद्र तक पहुंची तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने साधु को दरबार में बुलवाया और कहा, तुम जैसे गरीब साधु की हिम्मत कैसे हुई मुझसे मिलने की। साधु शांत स्वर में बोला, राजन, शक्ति और घमंड एक साथ नहीं चल सकते। राजा हंस पड़ा, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। साधु ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, कल तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। अगले दिन सुबह होते ही पूरे राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। महल की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं, सैनिकों की ताकत अचानक कम हो गई, खजाना खाली होने लगा। राजा घबरा गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। राजा का पतन। कुछ ही दिनों में राजा की सारी ताकत खत्म हो गई। जिस सेना पर उसे घमंड था, वही सेना उसे छोड़कर भाग गई। जिस खजाने पर उसे गर्व था, वो खाली हो गया। अब राजा अकेला था और डर के साए में जी रहा था। उसे अब समझ आने लगा था कि उसका घमंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। सच्चाई की खोज। राजा महल छोड़कर जंगलों में भटकने लगा। भूखा प्यासा थका हुआ वो एक दिन उसी साधु के पास पहुंचा। राजा रोते हुए बोला, हे महात्मन, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था। सच्चाई का खुलासा। तभी अचानक वहां तेज प्रकाश हुआ और साधु का रूप बदलने लगा। राजा ने देखा कि उसके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े हैं। राजा के होश उड़ गए, वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। भोलेनाथ का उपदेश। राजन, शक्ति का असली मतलब दूसरों की रक्षा करना होता है, न कि उन पर घमंड करना। मैंने तुम्हें सजा नहीं दी, बस तुम्हें सच्चाई दिखाई है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। नई शुरुआत। भोलेनाथ ने राजा को माफ कर दिया और उसका राज्य वापस लौटा दिया। लेकिन इस बार राजा बदल चुका था। वो अब विनम्र हो गया था, गरीबों की मदद करता था और हर दिन भगवान शिव की पूजा करता था। पूरा राज्य फिर से खुशहाल हो गया। कहानी से बड़ी सीख। अहंकार इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। असली ताकत विनम्रता और दया में होती है।